प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। रामकृपाल जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि परिवार वाले भी पुलिस के रवैये को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सांसद जो समाजवादी पार्टी के हैं वो तो रोते हुए कह रहे हैं कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। तो स्थितियां आपको कैसी नजर आ रही हैं? देखिए समीर जी, हत्या के साथ कोई विशेषण लगाने की जरूरत नहीं होती। हत्या किसी भी तरह की हो वो हमेशा बीभत्स और निर्मम होती ही है। हत्या कभी उसके साथ कोई अच्छी चीज़ नहीं लगाई जा सकती। रही बात ये कि अपराधी पकड़ लिए जाएंगे, सज़ा दे दी जाएगी। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी जब दोबारा सत्ता में आए हैं तो एक प्लस पॉइंट ये था कि वहाँ अपराधी कम हो रहे हैं, अपराध कम हो रहे हैं, कानून का डर है। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो सवाल इस बात का इसका हल ये नहीं है कि अपराधी को आप सजा दे देंगे, वो तो बच्ची गई। बेसिक बात यह है कि आज भी एक कैसे ये लोग हिम्मत जुटा पाते हैं। अगर कानून का डर होता, पुलिस का होता, तो जिस तरह का ये वारदात हुई है मैं समझता हूँ नहीं होती। इसका मतलब है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें कानून का डर या तो कम हो रहा है या इसको सरकार को देखना चाहिए ऐसा हो क्यों रहा है। रही बात दूसरी की, देखिए राजनीति की, तो परसों 5 तारीख है, परसों वोट पड़ेंगे। राजनीति का एक हमेशा ये है कि राजनीति में निर्दय होके जाया जाता है। अभी एक दूसरे प्रवक्ता सब कह रहे थे कि आप में संवेदनशीलता नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इन दोनों के लहजे में और आवाज में कहीं भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई पड़ रही है। भले आपके एक सांसद रो रहे हों, कुछ भी हों जी, लेकिन ईमानदारी से ये होता है कि इसमें कोई राजनीति होगी। जैसा राजेश भाई ने कहा कि हमेशा इनका धर्म है राजनीति खोजना, तो मेरा ये कहना है कि कम से कम एक आध इस तरह की चीज़ों पर थोड़े समय के लिए राजनीति से ऊपर उठ करके आप लोग एक मत होकर कहिए कि हाँ अपराधी को सजा दी जाए, लेकिन ये भी सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की घटनाएं हो ही ना, क्योंकि प्रिवेंशन सबसे बड़ी चीज़ है। अगर कोई मारा जाता है क्या फ़र्क पड़ता, उसकी जान चली गई, अपराधी को आप सजा दे देंगे, कल को पता नहीं छूटता है या आजीवन कारावास होता, जो भी हो। बिल्कुल समाज में ये होना चाहिए कि कानून का डर हो। और मैं समझता हूं कि जो योगी का यूएसपी रहा है यही जी, कि कानून व्यवस्था है। बिल्कुल, जब भी इस तरह की कोई बात आएगी तो उस पर सवालिया निशान उठेंगे। बिल्कुल, और कानून व्यवस्था पर सवाल उठेगा तो जवाब सरकार में मौजूद पार्टी को ही देना होगा प्रशांत जी, इसलिए जिम्मेदारी आप लोगों की ज्यादा बनती है। लेकिन यहां पर संवेदनशीलता की कमी का जिक्र हो रहा है। दूसरा, कानून व्यवस्था, मतलब एक होता है ना सरकार का इकबाल, कानून का डर, उसकी कमी अब साफ नजर आ रही है क्या, जिसकी वजह से ऐसे गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं यूपी में? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग पूरी तरीके से संवेदनशील है। मैंने पहले ही ओपनिंग स्टेटमेंट कहा कि जो भी घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका हमें दुख है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 48 घंटे के अंदर 3 आरोपी पकड़े गए। पुलिस बाकी बाद में तफ्तीश करेगी, उस पर तो हम लोग जज बन नहीं सकते कैसे क्या हुआ। आपने ही आपके चैनल पे मैंने देखा कि पुलिस ने बोला कि डिटेल में करेंगे जी, उसके बाद ही हम पूरी बात कर पाएंगे। जैसे आदरणीय जोशी जी ने हाथरस कांड की बात की थी 2020 की, उसका कोर्ट का निर्णय आ गया, शायद आपको जानकारी नहीं होगी। उसमें 4 में से 3 लड़के बाइज्जत बरी हो गए थे। कोर्ट का निर्णय है कि उसमें कोई रेप की घटना नहीं हुई है। एक लड़के को सजा हुई है, खाली गैर इरादतन हत्या में सजा हुई है। और लड़की की जो मृत्यु हुई थी 8 दिन बाद हुई थी, उस समय भी सारे लोगों ने शोर मचाया गया। तो उस पर भी हमें संवेदनशील होना चाहिए घटनाओं के बारे में, कि कोई भी मीडिया के आधार पर किसी को आप दोषी मत ठहरा दीजिए। आप वेट करिए, इसीलिए कह रहा हूं कि आप वेट करिए। हम इसमें ये जो घटना है आज वाली घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी के नेता रंजीत श्रीवास्तव की बात कीजिए। हम ना ही किसी भी लड़की का चरित्र हनन कर रहे हैं, ना ही हम किसी के उस पर किसी आरोप लगा रहे हैं। राजेश जी कुछ कह रहे हैं, की बात आती है समाजवादी पार्टी के लोग कुछ नहीं बोलते। राजेश जी कुछ कह रहे हैं आपसे। राजेश जी, मैं आपसे मेरी गुजारिश आपसे ये है कि वो ठीक है, अदालत ने 4 जो अभियुक्त थे उनमें से छोड़ दिया है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन आपकी पार्टी के नेता बाराबंकी के रंजीत श्रीवास्तव ने जो बयान दिया, उनके खिलाफ आपकी पार्टी ने क्या कार्रवाई की, ये मुझे जानकारी दीजिए। हो सकता है मुझे जानकारी ना हो। ऐसे तत्वों के खिलाफ आपकी पार्टी क्या कार्रवाई करती है? और यही सवाल मेरा समाजवादी पार्टी से भी है, यही सवाल कांग्रेस पार्टी से भी है। आपके नेता जब अपराध करते हैं तो आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं? क्या कोई कार्रवाई की गई श्रीवास्तव के खिलाफ?
हमारी पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलती है। अगर हमारी पार्टी का भी कोई व्यक्ति गलत काम करता है, सबसे पहले हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। क्या कार्रवाई हुई लेकिन सवाल आप श्रीवास्तव पे के भी बारे उठेगा। में? श्रीवास्तव अदानी के बारे जोशी, में क्या सवाल आप कार्रवाई पर भी हुई? उठेगा कि जब आप किसी पे गलत आरोप लगाए, 4 साल तक जो हाथरस के लड़कों को वो एक अलग नहीं, आप फिर से 3 लड़कों का जीवन बर्बाद हो गया। क्या आपने माफी आप मांगी? मुद्दे से भटका आपने रहे माफी हैं। मांगी? नहीं, नहीं, लोगों नहीं। ने वहां पे कोहरा मचाया, आप लड़की का चरित्र खंड मुद्दे किया, से उस भटका पे रहे रेप का आरोप जल्दी लगाया कि रेप से हुआ। जल्दी से धर्मेंद्र जी 10 सेकंड रंजीत श्रीवास्तव के बारे में जवाब क्या दीजिए। चाहिए सरकार से? आप लोगों की डिमांड क्या है? धर्मेंद्र जी जल्दी। नहीं, रंजीत कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? इतना घटिया बयान उन्होंने दिया आपकी पार्टी ने, क्या कार्रवाई की उनके बारे में? आप लोग सही सवाल पे ना फंस जाते हैं तो आप जवाब नहीं देते। धर्मेंद्र जी जल्दी से 10 सेकंड। इतिहास उठा के अगर आप देखोगे, पार्टी से नहीं निकाला पूरा गया। इतिहास उठा के देखोगे कि जब दिल्ली का मोहित चुनाव खान आता है का तो राम पूरा रहीम को बरी कर दिया जाता है। मोहित खान को आज तक आपने राम पार्टी रहीम से चलिए बहुत शुक्रिया।